हिमाचल प्रदेश के बंधु व हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों, जैसा आप सबको मालूम है, कुछ ही दिन पहले हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक 2 का ऐलान किया है। हम सबको मालूम है कि देर सवेर लॉकडाउन को ढील देनी ही पड़ती है, क्योंकि बीमारी को रोकने के साथ साथ समाज में, देश में, प्रदेश में आर्थिक उत्पादन का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके बलबूते फंड्स जनरेट होते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है और आगे सारे डेवलपमेंटल काम जो है वो होते हैं। तो भाइयों, जैसे आप सबको मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया हुआ है, लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन इसके साथ कुछ ज़रूरी हिदायतें, कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतने पे बहुत जोर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। इसका वैक्सीन तो आया नहीं अभी आने में वैसे भी टाइम लगेगा, 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। तब तक बीमारी के ऊपर अंकुश लगाए रखने के लिए हमें 2 गज की दूरी का सख्ती से पालन करना होगा, मास्क लगाने का सख्ती से पालन करना होगा। आप सबको मालूम है, हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को, हिदायतों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है, जो ऐसे कुछ व्यक्ति हों जो मास्क नहीं लगा रहे हैं या जो 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं, उनको रोकना, उनको टोकना, उनको समझाना प्यार से हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का प्रथम दायित्व बन रहा है। आज के हालात में अपने देश की आबादी को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि इन 2 सावधानियों को हम बड़ी दृढ़ता से इम्प्लीमेंट करें समाज में। साथियों, आपको पता है, 3 महीने के लॉकडाउन के कारण ही हिंदुस्तान आज तकरीबन मैं कह रहा हूँ सुरक्षित है बीमारी से। अदरवाइज ये लॉकडाउन मोदी जी ने टाइम पे ना लगाया होता, अपनी दूरदर्शिता ना दिखाई होती, आज की तारीख में करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो चुके होते। तो जो गेन्स हमारे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री की नीतियों और सोच के कारण हुए हैं, उनको बचाए रखना, उनके ऊपर बिल्ड करने के लिए ये जो 2 मुद्दे बाकी बचे हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, खास करके जो हिंदू जागरण मंच के मेरे कार्यकर्ता हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि आदर, बड़े प्यार से ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को समझाएं, बताएं, उनको रोकें, उनको टोकें। कोशिश करें कि उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको ह्यूमिलेशन महसूस नहीं होनी चाहिए। और ना ही हमारा ये मकसद है उनको ह्यूमिलेट करने का या एम्ब्रेसमेंट करने का। हमारा मकसद तो ऐसे तमाम लोगों को सही रास्ते पर लाने का है। तो जब भी आप बाज़ार में, रास्ते में, किसी कार्यक्रम में, जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप देखते हैं कि इस तरह के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, तो काइंडली इन लोगों को रास्ते पर लाने की कोशिश करें। हमारा सबसे बड़ा योगदान यही होगा। तो एक बार फिर मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले 2 महीने पहले भी मैंने आप लोगों से अनुरोध किया था कि देश के प्रधानमंत्री चीनी उत्पादन, चीनी सामान को, चीनी उपकरणों को इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं कर सकते आपको, क्योंकि कुछ संधियाँ होती है, इंटरनेशनल संधियाँ होती हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते थे उस टाइम भी मैंने आपको कहा था कि इसलिए हमें सामने आगे आना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, उसमें लोगों में बहुत जागृति लाए हैं आप लोग। लेकिन अब तो क्योंकि चीन ने लद्दाख में सरेआम हमारे ऊपर एक तरह का आक्रमण ही कर दिया है, और प्रधानमंत्री जी ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहाँ जा कर के जो संदेश दिया हुआ है और जिस प्रकार चीन के जो ऐप्स थे वो बंद किए हैं, बैन किए हैं, इससे एक बड़ी गहरी चोट जो है वो चीन को लग रही है आर्थिक रूप में। यही कारण है कि आज आप लोगों ने अखबार में, टीवी पे देखा होगा
चीन सरहद से LAC से पीछे हटने को मजबूर हुआ है। ये हमारे प्रधानमंत्री की सोची समझी दूरगामी नीतियों का परिणाम है, सोच का परिणाम है कि ये चीन जो कि पूरी दुनिया को एक तरह से रैंसम पे लाकर रख दिया था उसने, उसको पीछे हटना पड़ रहा है। तो मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, मोदी जी का दक्षता बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के आगे आना है, हम सबको मिलकर के सहयोग करना है, हम सबको मिलकर के उनके बताए हुए दिशा निर्देशों पर, हिदायतों पर, सुझावों पर समाज में एकजुटता लानी है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों आपका।